कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी शतं नमामि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा की जय, वीर बजरंग बली की जय, ग्राम देवता की जय, शंकर भगवान की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव स्वामी की जय। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। प्रातस्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, वृद्ध बुजुर्ग, नैना बुटका, सबके हृदय में बसा वाला परमात्मा के नमन। ध्वनि प्रकाश केंद्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। आदरणीय श्रोता वृंद, आई यही कथा के द्वितीय दिवस बीता जा रहा है, यानी दोसर दिन बीता जा रहा है। तो सबसे आग्रह प्रेम निवेदन अनुनय विनय, यही श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग रूपी वेद गंगा में कमो समय बचा को अपन मानव जीवन के धन्य बनावे। श्रोतागण, उनाते भूमि धन्य एच हम विशेष की कह चाहो और कहो जे अपने सबक की कहलो कहने रही जी दो धन्य एच जिनकर पुण्य के प्रताप से, जी भजन के पुण्य के प्रताप से अहाँ सब आनंद कर रहल छी, मौज कर रहल छी। श्रोतागण, सुख जे संसार में अवैये, मानव के अवैये, पता नहीं चलिए जे हम कौन तरह सुख के प्राप्ति केने छी। मुदा जब दुख अवैये तो दुख के अनुभव सब कर लगिए। प्राय सब कोई करिए दुख के अनुभव जी ई दुख हमरा अछि, मुदा सुख कौन तरह बीतइए एक के अनुभव सब नहीं करिए। सुख के दिन जाइत देरी नहीं हुई और दुख के दिन बहुत लंबा हुई। एखनी 4 घंटा या 3 घंटा कौन तरह हमरा अहाँ के बीतत सत्संग में पता नहीं चला। हमरो होइत रहिए जी ई चीज छुटिए गया, चीज छुटिए गया, समय तक काफी हो जाइए। सब कोई शाम के देखने वक्त अबैये, किनको कोनो काम किनको ज्यादा देर बैठियो नहीं सकइए, समय तक एहन आबि गेल छलै अछि। लेकिन वह एकटा समय छल, हमर बाबूजी वाला समय, जे सब कोई जाने छी जे अगर 5 घंटा 7 घंटा बैठल रहते हैं जमाना में तो शायद उठ के मन नहीं हुई छले इस सत्संग में से, एहन समय छल। लेकिन इस समय परिवर्तन हो गए। अगर 2 से 3 घंटा के बाद अगर लै छी तो सब तो कहलो जे कैले खन ई कथा ज्ञान के कथा थिके, ज्ञानक कथा रुखी सुखी हुई है तो सब जानिए नहीं अछि जे ओ
सुनते रह जता मन उचित जाइए। सब श्रोता अनेक प्रकार के भाव लगा कथा में आवेये बैठिए, कोई औपचारिकता के लिए आवेये, कोई ड्यूटी निभे ले आवेये, कोई भाव से श्रवणों करे के लिए आवेये, कोई कहिए जे हम पुनः नहीं जाए भरत बाबू कथा दादी लगे ने चतिन अगर नहीं जेबे ने एको दिन त नहीं ठीक है कहत जे हमरा नहीं है, एहो भाव से आवेये, अनेक भाव से आवेये। ए द्वारे सब नहीं कथा श्रवण कर सके, कोई कोई कथा श्रवण करिए, बिरले कोई कथा श्रवण में मन लगे, जिनका मन लगे उनका सब दिन मन लगे, उनका कान नहीं रहे ये कहियो कथा में मन लगे उनका हुई जा और एक कान में आवे और ये अमृत रूपी रस आवे एक कान में, जिनका मन लग जाइए तो कोई बिरले छथी नहीं संसार में। कह के भाव जे जे पुण्य के प्रताप से अहाँ सब ई कथा श्रवण कर रहल छी, हर गांव में कथा श्रवण करो के बहुत एन गांव एछ हमरो एरिया में श्रोतागण जे अखन तक हम नहीं देखना हो गांव में भागवत कथा हुई या कोनो कथा हुई, हाँ अष्टजाम इत्यादि तो हुई है, सत्संग नहीं देखना हुई, कार्यक्रम तो बहुत ये मेला बहुत लगबे है गांव सब में देखे छी, मुदा सत्संग कार्यक्रम होत नहीं देखे छी, बहुत गांव एहन छै। तो बड़ भाग्य से जो पुण्य के उदय हुई तो सत्संग सुना के मौका भेटिए। सत्संग बहुत कठिन चीज थी कैसे होता, ज्यादा नहीं कहो तय दुआरे कहना जे आओ कनियो समय बचा को कथा के मंडप में बैसको, प्रांगण में बैसको और सत्संग के लाभ ले, ये अपन मानव जीवन के धन्य बनावे। और सबसे पहले जे हम कहने छी जे भगवान नाम के उच्चारण हम सब करे, तहन कथा के श्रवण करो, तो और सबसे पहले कोई गोविंद के उच्चारण करे और तब हम कथा के श्रवण करो। सब कोई भाव से कहवे नटवर नागर नंदा भजुड़ी मन गोविंदा, नटवर नटवर नागर नंदा भजुड़ी मन गोविंदा, नटवर सुंदर मुख चंदा भजुरी मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजुरी मन गोविंदा, नागर नंदा भजुड़ी मन गोविंदा, नटवर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नटवर तू ही नागर, जैसे तारा बिच चंदा भजुरी मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुरी मन गोविंदा, नटवर नागर बोलिए नटवर लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। और सुंदर सब नटवर लाल के नाम के जाप के रहो, चूंकि श्रोता वृंद एक कलयुग में नामे के प्रभाव है, नाम के प्रधानता है,
जे हर संत महात्मा हर कोई कथावाचक या कोई भी है तो सबसे पहले हिनकर प्रधानता दे और सबके यह कहत कि कलयुग में केवल नाम आधारा, नाम के जाप को के हर भक्त सब भवरूपी सागर से बेड़ा पार भले और हमरो सबके सब आगाह के रहले हर संत भगवान जे नाम का जाप करो, नाम का जाप करो, इससे भवरूपी सागर बेड़ा पार होगा। तो भवरूपी सागर से बेड़ा पार करने के लिए यही एक सरल उपाय है जो घर घर आप लोग तो सब विदित हैं। जो हमारे बाबा नारायण दास जी वो भी अलग जगा करके परम धाम को गए। जो 24 घंटा आपको भगवान दिया है तो उस 24 घंटा में 23 घंटा 50 मिनट आप अपने कार्य में खपत करें और मात्र 10 मिनट उस परमात्मा के जिस नाम को आप जपते हैं, जिस भगवान पर आपको विश्वास है, ये भी नहीं भेद किए हैं कि यही नाम होनी चाहिए। आपको जिस परमात्मा पर, सब तो वही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिस पर आपको विश्वास है 10 मिनट उस परमात्मा का ध्यान कर लें, नाम का जाप कर लें। जहां भी है, कहीं भी है, अगर आप घर में है तो घर में, ट्रेन में है तो ट्रेन में, मान लो माता जी सब भोजन बना रही है तो उस चूल्हे के पास अगर टाइम हो गया, टाइम भी निर्धारित कर दिए हैं 7:30 पौने 8 के बीच में अगर समय हो जाए तो वहीं पर कोई सामान की जरूरत नहीं है, कोई फूल की जरूरत नहीं है, कोई फल मेवा मिष्ठान की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहीं पर पद्मासन लगा करके बैठ जाए और 10 मिनट परमात्मा के खाते में उस नाम रूपी धन को जमा कर दें। करते जाएंगे, एक दिन आपके खाते में इतनी पूंजी धन, राम नाम रूपी धन पूंजी बढ़ जाएगी। श्रोता, ये धन उस देश में काम आती है जिस देश में हमको जाना है। हर देश के रुपया के महत्व है श्रोता। जे दूसर देश के, विदेश के रुपया के नहीं जाने, ये नहीं देखने चाहे तो उनका महत्व नहीं नहीं दिए। मान ली कोई विदेशी आदमी एलेज अजे कोई रुपया नहीं देखने छथिन, उनका पकड़ा दियो तो उनका है जे नकली रुपया छे नहीं, अजे बुझाइए ओ पकड़ ले जो ई अपना देश से ज्यादा इनका महत्व है रुपया के, वो पकड़ ले। लेकिन जी नहीं बुझाइए ओ पद नकली नोट थी तो इना श्रोता जे कोई जान लेने चाहे जे वही देश में कौन धन के जरूरत है तो वही धन के पीछा वो तबाह छे, मस्त छे तो मस्त भक वही धन के इकट्ठा करो में लागल छे। और जानबाक चाहिए, जाना के कोशिश करबाक चाहिए जे अपन रुपया बढ़िया है कि वो रुपया बढ़िया है। ती द्वारे हमरा सबके धन छी वो राम नाम रूपी धन, कोई राम नाम रूपी धन के कसनो नहीं कमेवाक चाहिए और 10 मिनट में खाता में जमा कर और मस्त भजवाक चाहिए। कहाँ मांगी छथिन संत भगवान का 23 घंटा 50 मिनट अहाँ के कहलक अपना कार्य कीजिए, सांसारिक कार्य कीजिए, 10 मिनट मात्र आप उसमें लगाइए बस। तो 10 मिनट का खपत उसमें कीजिए और मस्त हो जाइए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम।
सीता। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बहुत सुंदर हम लोग श्री सीताराम नाम का जाप किए। आइए आगे बढ़े हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की ओर। कथा को क्रम में लेने से पहले हम आप लोगों से यही पूछेंगे कि कल मैंने कथा को कहाँ विराम किया। जो लोग कल आए होंगे वो जानते होंगे कि कल कथा में हम लोग ज्ञान वैराग्य और मां भक्ति की कथा श्रवण किए और नारद जी सनकादिक भगवान को प्रसन्न करके हरिद्वार में लाए और उनकी द्वारा कथा श्रवण करा के ज्ञान वैराग्य की जवानी को वापस लौटाए। मां भक्ति वहीं पर नृत्य करने लगी और तब कथा समाप्त हुई। इनके बाद सभी अपने अपने आश्रम को गए। नारद जी अपने ब्रह्मलोक को गए। मां भक्ति पुत्र के साथ द्रविड़ देश को गए और कथा विराम हुई। यहीं पर हम लोग कथा कल विराम किए थे। चले इससे आगे कथा को ले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनकादिक भगवान नैमिषारण्य में सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषि महात्मा को एक कथा श्रवण करा रहे हैं। तो सौनक जी पूछते हैं सूत जी से, महाराज एक बात बताइए, आप कल जो आपने हम लोगों को कथा सुनाई तो वो तो धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, मां भक्ति ज्ञान वैराग्य, तो भी उनको कथा सुनाने से पुण्य मिला और जवानी लौटा। लेकिन अगर जो कोई पापी आदमी है, दुराचारी है, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गता, जो कुमार्ग पर चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पाप करते हैं, क्रोध करते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामेन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। क्या वो पापी लोग इस कथा को सुन करके नहीं तरेंगे? और नहीं तरे हैं। कुछ पापी की भी तो कथा श्रवण कराइए। जो कौन पापी ऐसा था जो दिन रात पाप करते थे और एक कथा सुन करके वो पुनीत हो गए? तो सूत जी कहते हैं कि हाँ है सौनक जी, हाँ बहुत उत्तम प्रश्न केला, सही बात कहला। जे पुण्य के कथा कैल सुनलो, जे पुण्यात्मा आदमी सुन के कृतकृत्य भेलै, लेकिन पापियों आदमी जे सबसे पापी है, दुराचारी है, क्रोध से जलित रही, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च, कुटिल है संसार में। अगर कोई सप्ताह यज्ञ के, अगर श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण कर लिया तो उनका जीवन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, उनका जीवन पुण्य में बदल जाए। पुनन्ति ते शक्तिन हीना पितृ मातृ दूसरा तृष्णा धर्म वर्जिता। ये सौनक जी पापियों लोग तेरे के खेत ई कथा अपने के आए हम श्रवण करे रहल छी। सौनक जी कहलखिन जे हे सूत जी धन्य छी, अपने आए हमरा वे पापी के कथा सुनाओ जे पाप के नहीं अछि, और ई कथा श्रवण क ओ तेरे क चल गेलखिन भगवान के धाम। हम सब लालायित छी ई कथा सुनो के लिए। सूत जी कहलखिन जे ठीक छै सौनक जी, ध्यान से सुनो। सूत जी कहलखिन कहते थे, आत्म देवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। एस सौनक जी, तुंगभद्रा तटे पूर्तम
पूर्वम भूत पतनमुत्तमम। भारत में एक तुंगभद्रा नदी के तट है, वो कतौ पड़िए कर्नाटक में पड़िए, तुंगभद्रा नदी तट। वही तुंगभद्रा नदी के तट पर आतम देवा पुरे तस्मीन सर्व वेद विशारदः। आतम देव नाम के एक पंडित विद्वान वे तुंगभद्रा नदी के तट पर रहे छलाहा। सर्व वेद विशारदः, सब वेद में वो निपुण छलाहा और नित्य प्रतिदिन वो वेद के पाठ के निहार पाठ करे छलाहा। संध्या काल करे छलाहा, त्रिकाल संध्या करे छलेन, नित्य नियम से वो पाठ करे छलेन। अति सुंदर वो ब्राह्मण छलाहा, पुण्यात्मा। श्रोता समार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। सुनवा में अब ये जो सूर्य के समान, सूर्य के किरण के समान उनकर विद्वता इस संसार में फैलल छले। द्वितीय इव भास्कर, दूसर नाम उनकर प्रतिभा फैलल छल। सूर्य के समान, जेना सूर्य के किरण निकलते वो सब पूरे संसार में प्रकाश फैला दिए, वही ना वो आत्म दे प्रकाश फैलौने छले संसार में। द्वितीय इव भास्करः, बड़ा सुंदर अपन प्रतिभा के ओ सबके हुनकर गुणगान करे छलेन जे हे भगवान धन्य ई पंडित ब्राह्मण, अति सुंदर, बहुत सुंदर से पाठ करिए, वेद के पाठ करिए। मुदा श्रोता एकटा कमी की छलेन हिनका में, दुर्भाग्य जे व्यास जी लिखे छथिन सुराचक्रे कृतेषु कृपन्ना कलह प्रियाः भिक्षुको विद्वान् लोके तत्प्रिया धुंधली अस्मृता। उनकर पत्नी के नाम छलेन धुंधली, धुंधली अस्मृता। सौवाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद भवा। सुंदरी छलेन, रूप से बड़ा सुंदर छलेन वो आत्म देव के पत्नी जिनका नाम छलेन धुंधली। शुद्ध जी कही छथिन सुंदरी शुक्लोद भवा, अति सुंदर छली, मुदा मन से कहन छलेन सुराचक्रे कृतेषु कृपन्ना कलह प्रिया। एक नंबर के कंजूस, कृपन्ना माने कंजूस, कलह प्रिया माने दिन रात झगड़ा करो वाली वो छली, बात बात में झगड़ा। जे आदमी जे पति बहुत सुंदर हुई है, बहुत सुंदर स्वभाव से गुण से, बहुत आदमी के 75% आदमी के ई समस्या है कि उनकर पत्नी यही तरह के हुई है, या पत्नी अति सुंदरी है, स्वभाव से गुण से मन उनकर निर्मल है, तो उनकर पति खराब बेटे। 75% लोग के ई समस्या है न। दोनों एक तरह बहुत कम में मिली है। जे अगर पति कहे कि प्रिय सुनी छे तो हाँ कनी चाय बनाओ ने, जी 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 बना दी छी, अखन बना के दी छी, ई बहुत कम में मिलल। लेकिन बहुत एहन है में आई कल तो बीए पास लड़की सबके तो बुझते छी, ओहो में 10 लाख टका से तो नीचा कोई नहीं जाइए ठाम से विदाई भऽ नहीं। आ वो तो गेलखिन हमरा इंडिया में तो सहजे सरकार उनका 50% आरक्षण देने छै, एहि दुआरे तो सब ए लोभ में वो सर्टिफिकेट तो प्राप्त करिए, आ जाइए तो पलंग छोड़ के तो नीचा उतरे नहीं है। अगर कह दिए पति देव का नीचा बनाओ नहीं, अरे आप जानते नहीं है हमारा समय हो गया है स्कूल का, देखते नहीं है, बना लीजिए ना, पी लीजिए ना। जय हो जय हो जय हो, धन्य संत भगवान की जय हो। अरे आप चाय बना के पी लीजिए ना, कौन सी बड़ी बात है। एहिना जवाब दी छथिन श्रोता, ई खिस्सा नहीं कहे छी, कान से सुनल आंख से देखल कह रहल छी, नजदीके सब हम सब घूमे छी, देखने छी, नाम नहीं ले लाइव चलिए।
कान से सुन लीजिए। नहीं नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है, आप बना के पी लीजिए। एहन एहन 75% घर में एहन समस्या। आतम देव के पत्नी एहने चलके सुरा चक्र कृतेशु कृपन्ना कला प्रिया। कंजूस एक नंबर के झगड़ा लो, दिन रात झगड़ा करो वाली, कखनो चैन नहीं रह दे चलके। इतने सुंदर पंडित के बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय गुजर लगले, आतम देव पूजा पाठ करे, गांव समाज में उनकर चौथा अवस्था आबि गेलनि श्रोतागण। लेकिन अखन तक एकेटा कमी ई छै जे कि धनाद धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथा पीचा न पुत्रो न पीवा पुत्री ततस चिंता तुरो भृशम। दान का अपार चले उनका, धनाद धर्म मार्गेण, धर्म को के धन के इकट्ठा केने चल के अपार दान चले उनका। नीतम तथापि चल, लेकिन कमी की चलेन न पुत्रो बापी न पुत्री ततस चिंता तुरो। भगवान ने एकटा बेटी भेले उनका कुल में, ने एकटा बेटा भेले, न पुत्रो न पीवा पुत्री। यह चिंता उनका बार बार व्यापे चले। हमने कह रहा छी, सूत जी कह रहा छे सौनकादिक से, सौनक 88,000 मुनि से, जो उनका एकोटा ने पुत्री ने पुत्र, ये चिंता उनका बार बार खा रहा चले। और प्रायः इस संसारों में ये नियम है, सांसारिक आदमी के गृहस्थ वर्ग में अगर पुत्र नहीं हुए तो हम सब उनका कौन दृष्टि से देखे छे, सबके बुझते हुए। अगर किस दिन बीत जाइए, अगर नहीं हुए 2-4 साल 5 साल अगर विवाह का हुए नहीं हुए तो तुरंत उलाहना तो उलाहना हमका दिए लगे छे ना। एते दिन बीत गेला, अखन तक देखे छे ना छे, पता नहीं की है नहीं है। कहीं ज्यादा दिन भ गेल तो समाज हमका है दृष्टि से देखे लगे। गृहस्थ वर्ग के पुत्र भेनाई शायद अनिवार्य दे छे। अगर पुत्र नहीं हुए तब बेचैन भ जाइए। और स्वभाव प्राय होना चाहिए। पुत्र हमरा सबके जीवन में, गृहस्थ वर्ग में वंश के राख के लेल एक फोटो कॉपी छिए। अगर वो चल गेल तब हुनकर उत्तराधिकारी वह पुत्र बनिए नहीं, तो उत्तराधिकारी के लिए पुत्र जरूरी है। अगर नहीं है घर में, कभी कहे छे जिस घर में कुल का दीप नहीं वह घर अंधेरा है, वह घर अंधेरा है। जिस घर में कुल का दीप नहीं वह घर अंधेरा है, वह शमशान कहलाता है, वह भूतों का डेरा है। वह शमशान कहलाता है, वह भूतों का डेरा है। वह शमशान, जिस घर में कुल का दीप नहीं वह घर अंधेरा है, वह शमशान कहलाता है, वह भूतों का डेरा है। घर में नीक नहीं लगा, बढ़िया नहीं लगे, ये सुना सुना लगे के ना। कभी कही जाते लवन बिना फीका लगे यूं खटरस पकवान। लवन बुझे थे, लवन नाम चैन नीमक के कहिए, नमक नून जरा कहे अपना ठेठी भाषा में नहीं। तो जिस साग में जिस सब्जी में नीमक नहीं दीजिए तो कहने लगे वो ठिकाने लगे है। कभी कहे जतीन लवन बिना फीका लगे
जो खटर से पकवान, ऐसे ही सुना जगत में रहा नहीं संतान, ऐसे ही ऐसे ही सुना जगत में रहा नहीं संतान, ऐसे ही लवन बिना फीका लगे यूं खटरस पकवान, ऐसे ही सुना जगत में रहा नहीं संतान। अगर घर में संतान नहीं है तो सुना सुना लगता है, संतान की जरूरत है। से आत्मदेव के संतान नहीं, धुंधली के तक कोनो प्रभाव नहीं पड़ी है, क्योंकि वो दूसरे स्वभाव के है। इनका चिंता व्यापय कुतः चिंता तुरो ततः चिंता तुरो भगवान भृशम। चिंता में व्याकुल में वो परेशान छथिन आत्मदेव, हर जगह भटके छथिन। कौन संत महात्मा के पास गेलखिन, अपन दुखड़ा सुनलखिन। संत भगवान कहते जाइए गौ की पूजा कीजिए, गौ की सेवा कीजिए, आपको पुत्र होगा। एक गौ खरीदल के अब एक गौ के सेवा कर लगला, मुदा तैयो ने उनका पुत्र भेले। संजोग से वो गौ ने पाल खाइए, गौ आप गड़बड़ा गए जेना के तेना। कोनो संत महात्मा करके जाइए तुलसी की पूजन कीजिए, कहीं भगवान प्रवीत हो जाए। अब वो तुलसी के पूजा कर लग रहा, तैयो ने कोनो सुनवाई भेले। अब वो अपना हाथ से जो वृक्ष लगवाइए गांव में घर में, वो वृक्ष फल नहीं दिए, वो वृक्ष हुई ना बिना फले के। लोग सबकी देख देख के कहे चलिए आत्मदेव बड़ा सुंदर है, पाठ तो खूब करिए वेद के, मुदा जे वृक्षो लगवाइए तो इनका फल नहीं वृक्ष में आवेये। गौ के सेवा करिए, गौ पाल नहीं खाइए, और धुंधली लेके क्या है आप इनका और ज्यादा चिंता व्याकुल गए। और श्रोता यही में लोग हताश हो जाइए, घबरा जाइए। देखिए देवी बहुत धर्मात्मा लोग जो गांव में हुए तब उनका अनेक प्रकार के बाधा हुई ने, अनेक प्रकार के कष्ट होते रहिए। और कोई आदमी देखिए गांव में बहुत पापी रहिए, पाप सब वो बढ़ल रहिए, मुदा उनका वृद्धि होते रहिए। वृद्धि तो लोग की कहते रहिए यो पापे में वृद्धि छे, पुण्य में नहीं वृद्धि छे, झूठे के पुण्य करते रहिए। देखियो तो पहला आदमी इतने पुण्य करिए, दिन रात जल चढ़ाइए, दिन रात पूजा करिए, पाठ करिए, उनका कते कष्ट छे। आ देखियो पहला आदमी पाप करिए, देखियो इनका कते धन बढ़ले जाय छै। यो ने श्रोता आहा अनुभव करै छियै, लेकिन ई सत्य नहीं, सत्य ई है जो पापी अगर राज करिए तो पिछला जन्म में वो पुण्य कमा के रख देने ओ खा रहल है। आज कोई धर्म कर रहल है और उनका कष्ट है, बाधा है, वो पिछला जन्म में अनेक प्रकार के पाप के ने वो भोग रहल है। और ई जे अखन कर रहल है से जे नहीं करता था आगा फिर कष्ट। मान लिया अखाड़ आबि गेल, अब अखाड़ में वर्षा भ रहल है, अहाँ बीज बोने नहीं छिए, धान के रोपबे नहीं तो की अगहन में काट लेबै, फिर तो आगू अहाँ के दुखे मिलते। अगर कोठी में चाउर नहीं है, चावल नहीं है, अखाड़ एले, कष्ट काटू, चाहे मांग के खाओ, चाहे कर्जा लेकर खाओ, लेकिन मिला वाला खेत से अखन नहीं है, जाबे अखाड़ में रोपबे नहीं। अगर रोपियो दिलिए तो कि तुरंते मिल जेतै, काट लेबै ओठाम जाके कि उनका समय एते 6 महीना उनका सेवा करबे में खाद पानी देबै, वो फलतेन। अगहन में जाके धान काटबे ताबे अगर रहल है घर में तक खाओ, नहीं तो भूखे रहो मरो, नहीं तो कर्जा लिया या नहीं दिया। यह चीज होता है पुण्य और पाप। अगर अहाँ पिछला समय में केने छी
अपन खेबे चाहे अहाँ पापे करित रहो वो खाओ ने। आज 3 साल 4 साल के इकट्ठा करके चावल रखने से घर में, अगर एक साल नहीं आखार करबे तो आगू तक खेबे ने हैं। लेकिन अगर नहीं है घर में आ तब जहाँ नहीं रोप रहल छिए त आगू तो दुखे यह बात छै। अगर पिछला कर्म केने छी गलत त अपनी होइत रहल छिए, आदमी फिर पुण्य के प्राप्ति ने आखार नहीं रोप रहल छिए त आगू फिर तकलीफ यह छिए। आदमदेव अब की कहने छलखिन पिछला जन्म में अखन तक खूब पुण्य कमाई, मुदा तकलीफ या छन सब कोई आब हुनका दुखा रही है। सब कही रास्ता में जे चल जाइत रहिए पिताई के लेल, जे कोई देख लिए कहे ओहो ए निसंतान के देख लेला यात्रा खराब हो गई। आप कहो यो श्रोता एक अंधविश्वास थी समाज में, प्रकार भारी अंधविश्वास एयो कोनो पापी के देख के हमार कहीं यात्रा खराब हो जाते है। हमार अगर पुण्य सही है, हमार कर्म अगर अच्छा है, हम कर्म बढ़िया केने छी तो उनका देखला से हमर यात्रा किया खराब हो जाए। कोई भी खराबी अपने कर्म से हुई है, दूसर के कर्म से नहीं हुई है। से रहते ता नारद जी तक साफे कहल के वाल्मीकि जी के जब वो हर पापी छला डकैत छला त कल के जी अपने कमाई थी से किनका खुआवे छी त माता पिता के बेटा के पत्नी के कल के जी यहां जा लेबे त आओ सम जत ने आके साथ देत ने, आके नरक में जे देत भगवान तकनी संग देत ने, ओकर का क्या ने देत एकदम देत। कल के कनी जाके पूछना अभियान कल के हां हमरा ये युक्ति सिखबै छी जे भाग जाए, कल के हम नहीं भागबे हमरा गाछ लग बांध दिया तो वृक्ष के लगा के उनका बांध देलके ना। घर गेल के पूछल के पहले बाबू माई से कल के बाबू यो हम जी चोरी डकैती के कर लबै छी, आहाँ के भोजन करवावे छी त जे दिन हमरा सजा मिलते ओइ दिन अपने ओइ में अहू सब शामिल हेबे ने। कल के बउआ हम कोना शामिल हेबा त रे बा मर खाइ छी हम। कल के त आहाँ के कर्तव्य छी हमर सेवा केने, आहाँ चोरी का कला डकैती का कला भोगत आही के परत हम में नहीं शामिल है। कहते बात ठीक है कहल कि बाबा पत्नी के पास के कहते प्यारी ई जे हम चोरी डकैती का कल लबै छी आहाँ के खुआबै छी त जे दिन हमरा सजा मिलते ओइ में हम शामिल हेबे कि नहीं। कहके नहीं स्वामी ई नहीं भ सकैए, ई त भोग ही के भोग परत चूंकि आहाँ कर्म करै छी। कहके आहाँ जे खाइ छी कल के आहाँ के कर्तव्य छी हमर सेवा केने, पत्नी के सुखी रखने, आहाँ चोरी का कला डकैती का कला भोग आहाँ के परत। बेटा के पास गेल किन करके बउआ हम आहाँ के जे चोरी डकैती का खीबै छी त जे दिन हमरा सजा मिलते आहाँ ओइ में शामिल हेबे कि नहीं। कल के नहीं बाबू हम नहीं शामिल हेबे में, आहाँ के कर्तव्य छी हमर पालन केने हथन, हम बच्चा छी त हमरा आहाँ पालन करू जेना मने तेना त कर, लेकिन भोग आही के परत। वही टाइम ज्ञान भेलै उनका, भागल भागल एल के नारद जी के चरण में पड़ले। के सरकार ठीक है अपने खाली कोई नहीं शामिल होए वाला छे, ते हम तो झूठे के लागल छी इनका सेवा में। सरकार अपने के गुरु बनेला, वही ठाम कहल के जे जाओ जाओ राम राम करो कल्याण होगा। आ एते पाप के ने छलखिन जे रामो राम ने कहल होय छले, लेकिन भीतर में सरल हृदय भ गेलै। ओइ सरल हृदय के कारण, पवित्र मन के कारण कहत छलखिन उल्टा नाम मरा मरा, लेकिन 3 बेर मरा मरा कहबे त एक दिन राम कहा जाय छै। यही मैंने लिखा कि गोस्वामी जी की उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप जप के मरा मरा कह के और वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गला। जब उनका ज्ञान आबि गेलै तो दोष किनको पर नहीं देबाक चाहिए। ये अंधविश्वास छे, अपन कर्म के दोष दी। कोनो भी घटना होइए किछ भी होइए आहाँ के हमरा अपना कर्म के अनुसार घटना मिलिए, ओ सजा मिलिए, ओ दंड मिलिए, दूसर के पाप से किछ नहीं हुए। देखिए देवे कलंगो में लिखल रहिए जे पाप से डरो, पापी से नहीं डरो।
यानी पाप करने के लिए मत जाओ, लेकिन कोई पापी है इस संसार में, उससे मत डरिए, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। वो क्या है उसी को भोगना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं होगा। अगर उन्हीं संतान थे तो उनका सब किया करी, हमर क्या यात्रा खराब हो जाए, वो बेचारा तो भुगतिए रहले और उनका आहा जे से दिल के दुखाई रहल छिए, नहीं दुखाना चाहिए, दिल के आश्वासन देना चाहिए, भाई धैर्य रखिए, एक न एक दिन आपको भी भगवान कल्याण करेंगे। इस तरह से आश्वासन उस आदमी को देना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मदेव हुई समाज में जाइए, यह उनका सुना के मिलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।